पॉल एलेक्जेंडर, जिसको द मैन विद आयरन लंग्स भी कहा जाता है, इस इंसान ने तकरीबन 70 साल एक लोहे के सिलेंडर में गुजार दिए। इसकी उम्र 77 ईयर्स है। क्या वजह हो सकती है इस इंसान ने 70 साल से ज्यादा का अरसा एक सिलेंडर में गुजार दिए? आखिर ये मशीन काम किस तरह करती है, इसमें पॉल की साफ सुथराई किस तरह की जाती है, और क्या आज भी ये मशीन इस्तेमाल की जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। पॉल एलेक्जेंडर का ताल्लुक अमेरिका की रियासत टेक्सास से है। 6 साल की उम्र में इसको पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे इसका जिस्म पैरालाइज हो गया था। 1952 का दौर था। इन दिनों अमेरिका में पोलियो वायरस हद से ज्यादा फैल चुका था, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल्स, होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स सब कुछ बंद करना पड़ा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, वायरस आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। एक दिन जुलाई की शाम को पॉल एलेक्जेंडर अपने घर के बाहर गार्डन में खेल रहा था कि इसको अचानक गर्दन में दर्द महसूस होने लगा। ये घर के अंदर गया और अपनी अम्मी को बताया कि मुझे गर्दन में और बदन में जगह जगह पे दर्द महसूस होने लगा है। तो माँ ने उसको कुछ मेडिसिन दी और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसको फिलहाल हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे ही बहुत ज्यादा वायरस की वजह से रश बनी हुई है। आप इसको घर पे रखें, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मगर जब पॉल एलेक्जेंडर की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी और यहाँ तक कि पॉल एलेक्जेंडर बात करने के काबिल नहीं रहा, सांस लेने में भी इसको दुश्वारी थी और खांसने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी थी, तब जाके पॉल एलेक्जेंडर को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि इसको तो पोलियो हो चुका है। जब एक डॉक्टर ने पॉल एलेक्जेंडर का मुआयना किया तो उसने कहा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसको सांस लेने में भी दुश्वारी है, इसको मजीद डॉक्टरों पे ना फिराया जाए, इसका सर्वाइवल चांस बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि ये बचने के काबिल नहीं है। डॉक्टर की अल्फाज सुन के पॉल एलेक्जेंडर की मां बहुत ज्यादा अफसरदा और खफा हो गई थी। वो अपने बेटे को गोद में लिए हॉस्पिटल के एक कोने में बैठ गई, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश था, बेड खाली करना पड़ा। तो इतने में एक डॉक्टर आता है और वो इस पॉल का चेकअप करता है, और जैसे ही उसका चेकअप कंप्लीट हो जाता है तो वो पॉल को ऑपरेशन थिएटर की तरफ फौरन से ले जाता है, जहां पे उसको सांस की नाली में ऑपरेशन करके तो पाइप अंदर घुसा के सक्शन के जरिए उसके फेफड़े साफ किए जाते हैं। तब जाके पॉल को थोड़ी सी जान में जान आती है। जब पॉल के फेफड़े साफ कर लिए गए थे तो तकरीबन वो 3 दिन बेहोश रहा। 3 दिन बाद जब पॉल की आंख खुली और उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चों को पोलियो के वायरस में मुब्तला देखा, और पॉल का कहना था कि उस टाइम मैं ना बोल सकता था, न मैं कोई हरकत कर सकता था, न मैं सांस ठीक तरीके से ले रहा था, और मैंने देखा मैं एक बड़े लोहे के चेंबर में, लोहे के सिलेंडर में बंद पड़ा हूं। पॉल एलेक्जेंडर का कहना था कि मैं इस लोहे के सिलेंडर में इस तरह महसूस कर रहा था कि जैसे ये कोई ताबूत हो और मैं इसमें मरा पड़ा हुआ हूं। पॉल एलेक्जेंडर का मजीद कहना था कि मैंने अगले 18 महीने बहुत अजियत में गुजारे। मैं जिसको भी अपना दोस्त बना लेता था तो अगले ही दिन उसकी मौत हो जाया करती थी। पॉल को जो शुरू में इन्फेक्शन हुआ था चेस्ट का, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने लगा, मगर इस पोलियो वायरस ने पॉल के जिस्म को नाकारा बना दिया था, जिसकी वजह से वो सांस तक खुद नहीं ले सकता था, क्योंकि पॉल के गर्दन के नीचे जितना भी हिस्सा था, जितने भी मसल थे, वो सारे डेड हो चुके थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे। इन मसल्स में एक मसल डायफ्राम है जो कि इंसान को सांस लेने में और सांस बाहर करने में मदद देता है। वो मसल इसका नाकारा हो चुका था, जिसकी वजह से पॉल को सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से इस पॉल को इस लोहे के सिलेंडर में डाला गया, जो कि इंसान को सांस लेने में मदद देता है। 1954 के दिन पॉल के पेरेंट्स को एक कॉल हॉस्पिटल की तरफ से मौसूल होती है और उसमें कहा जाता है कि मैं पॉल की फिजियो डॉक्टर हूं और मैं हफ्ते में 2 बार इसका चेकअप और इसका इलाज करने के लिए इसके घर आया करूंगी। पॉल पहले से ही डॉक्टरों से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बीमारी अपने छोटे से उम्र में देख ली थी, तो उसको डॉक्टरों से डर लगने लगा था। जैसे तैसे करके माँ ने उसको समझाया कि ये डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए आ रही है, तो तब जाके पॉल माना। उस डॉक्टर को पॉल के इलाज के लिए जाना पड़ा। इस फिजियो डॉक्टर के जरिए पॉल ने तकरीबन 1 साल में खुद से सांस लेना सीखा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के जरिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसी टेक्निक है जिसमें नाकारा फेफड़ों को भी कारामद बनाया जा सकता है। घर में ट्रीटमेंट लेने के 1 साल बाद पॉल इतना काबिल हो चुका था कि वो सिलेंडर से 3 से 5 मिनट बाहर गुजारने लगा था। वो अक्सर बाहर सिलेंडर से निकलता, अपने सहन में
बैठ जाता और फिर उसको अपनी रात सिलेंडर में गुजारनी पड़ती। 21 साल की उम्र में पॉल ने स्कूल से ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद उसने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली। वो 3 पीस सूट में व्हील चेयर पे कोर्ट जाया करता था और अपना काम कोर्ट में किया करता था। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पॉल की कितनी बड़ी हिम्मत है कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी से मायूस नहीं था। पॉल अलेक्जेंडर अक्सर पेंटिंग भी किया करता था और इसने अपने मुंह में पेन पकड़ के एक किताब भी लिखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मशीन काम किस तरह करती थी। ये मशीन नेगेटिव प्रेशर पे काम करती थी। अगर हम इस मशीन को देखें तो इसके एक हेड पार्ट है, एक इसका बॉटम पार्ट है। बॉटम पे इसकी एक रबर सी लगी हुई है। जब वो बाहर की तरफ खुलती है तो हवा बहुत प्रेशर के साथ अंदर की तरफ आती है, जिसकी वजह से पॉल अलेक्जेंडर को सांस लेने में आसानी होती है। कई सालों से एक औरत पॉल अलेक्जेंडर की देखभाल कर रही है और आज भी पॉल अलेक्जेंडर इस मशीन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पोलियो तकरीबन इस दुनिया से खत्म हो चुका है, मगर आज भी 2 ममालिक में पाया जाता है, एक अफगानिस्तान और दूसरा हमारा बदकिस्मत पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में आज भी हुक्मरान अयाशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास अपने अयाशियों पे पैसा खर्च करने पे खत्म ही नहीं हो रहा। और अगर देखा जाए पोलियो जैसे वायरस पे कंट्रोल पाने के लिए, तब इनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि बाहर के मुल्क पैसा देते हैं, जिसमें भी ये लोग करप्शन कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में एक इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि अगर हम यूएसए में देखें, वेस्ट की कंट्रीज में देखें, तो वहाँ पॉल अलेक्जेंडर आपके सामने एक मिसाल है, जिसको 70 सालों से मसनूई जिंदा रखा गया है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जिंदा रहने का हक सबका है, सबको बराबर का मौका देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।